7 अगस्त 1958 का सूरज तुलू होने को था। इसकी किरणों से लक्ष्मी पुर के झील जैसे तालाब की सतह पर कौसे कज़ा के रंग उभरने वाले थे। इससे जरा फासले पर दूर दूर तक सिपाहियों के लाशें बिखरे हुए दिखाई दे रहे थे। ये इन शहीदों का लहू था जिनका समरा पाकिस्तानी झंडे की सूरत में एक ऊंचे मुकाम पर लहरा रहा था। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उमैर अमानत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। कंपनी के मेजर में अभी जिंदगी की रमक बाकी थी। इन्हें स्ट्रेचर पर डालकर करीबी मेडिकल पोस्ट ले जाया जा रहा था। इनकी नजरें पाकिस्तानी परचम पर जमी हुई थी। कुछ देर कबल इसी मुकाम पर भारत का परचम लहरा रहा था, लेकिन यह सरजमीन पाक सरजमीन का ही हिस्सा थी और यहाँ सिर्फ सब्ज हलाली परचम ही सजता था। कंपनी कमांडर अपने जख्मों की शिद्दत भूल गया था, क्योंकि इसने अपने वतन का एक खित्ता दुश्मन के नापाक कब्जे से आज़ाद करवा लिया था। दुश्मन की मशीन गन से चलाई जाने वाली गोलियां इनके बदन में पेवस्त हो चुकी थी, लेकिन सांस की डोरी अभी भी कायम थी। नाज़रीन, ये अजीम शख्स पाक फौज का गयूर, बहादुर और नडर ऑफिसर मेजर चौधरी तुफैल मोहम्मद था, जिसे गुज़िश्ता रोज़ इनके ऑफिसर ब्रिगेडियर साहिबजाद ने लक्ष्मीपुर को आज़ाद करवाने की जिम्मेदारी सौंपी। नाज़रीन, वीडियो पर मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आइंदा आने वाली हर नई वीडियो आप तक जल्द पहुंच सके। शान हैदर सीरीज में खुशामदीद। आज की किस्त में मेजर चौधरी तुफैल मोहम्मद शहीद के बारे में जानेंगे। ये पाकिस्तान के वो दूसरे बहादुर सपूत हैं जिन्हें पाकिस्तान का सबसे बड़ा कौमी एजाज निशान हैदर दिया गया। मेजर तुफैल मोहम्मद मशरकी पंजाब के शहर जलंधर के नवाही कस्बा सारोबाद में 22 जुलाई 1914 को पैदा हुए। आपका नाम तुफैल मोहम्मद रखा गया। आपके खानदान के कई लोग फौज में आला खिदमात दे चुके थे, इसलिए कहा जा सकता है कि आप एक मसाली फौजी घराने के चश्मो चराग थे। नाजरीन, मुमलिकत खुदादाद के क़याम के वक्त मेजर तुफैल मोहम्मद का खानदान हिंदुस्तान से हिजरत करके विहाड़ी के नवाही गाँव AB 253 आ गया। आपने इब्तदाई तालीम क़याम पाकिस्तान से पहले सारोबाद से हासिल की और मौजा 84 के हाई स्कूल से मैट्रिक का इम्तिहान आला नंबरों से पास किया। मजीद तालीम के लिए आप गवर्नमेंट कॉलेज जलंधर चले गए और फिर फौज में शमूलियत का जुनून 22 जुलाई 1932 को सिर्फ 18 बरस की उम्र में आपको फौज में ले गया। आप एक सिपाही की हैसियत से फौज में भर्ती हुए और फिर इंतहाई मेहनत और जाफिशानी से आगे बढ़ते गए और फिर 1940 में सूबेदार के ओहदे तक पहुंचे। नाज़रीन, 1943 में सेकंड लेफ्टिनेंट और 1944 में लेफ्टिनेंट की तरक्की हासिल की कि अनथक मेहनत और तरक्की की बदौलत 1947 में क़याम पाकिस्तान के साल आपको मेजर के ओहदा पर फाइज किया गया। इसी तरह 1958 में आपको EPR यानी ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स मशरकी पाकिस्तान में तैनात कर दिया गया। यहाँ आप विंग कमांडर मुकर्रर हुए। क़याम पाकिस्तान से लेकर आज तक इसकी अस्करी तंजीम ने बेमिसाल खिदमत सर अंजाम दी। नाजरीन, इस तंजीम के जिम्मा 3 बड़े काम थे। नंबर 1 सरहदों की हिफाजत करना, नंबर 2 स्मगलिंग की रोकथाम करना और नंबर 3 अंदरूने मुल्क में अमनो अमान कायम करना। अल्हम्दुलिल्लाह, इस तंजीम ने 1500 मील लंबी सरहद के दिफा और भारतीय स्मगलरों की नाकाबंदी में काबिल कदर खिदमत सर अंजाम दी। स्मगलिंग रुक जाने की वजह से अजली दुश्मन भारत को खासा नुकसान हुआ, जिसकी वजह से बुज़दिल भारत ने सरहदी तनाज़ा खड़ा कर दिया और फिर 15 जुलाई 1958 को हुकूमत आसाम ने जिला कछार के सरहदी इलाके में फौज मुतय्यन कर दी। तमाम मोर्चे फौज ने संभाल लिए और खंदकें खोद दी। सोनातिला की पाकिस्तानी सरहद में चंद भारतीय सुरमा घुस आए। इस पर मशरकी पाकिस्तान की हुकूमत ने भारतीय मुदाखलत पर एहतजाज किया और इन्हें वापस बुलाने का कहा, तो भारत ने 20 जुलाई 1958 को अपनी बाकायदा फौज जदीद असलहा से लेस इस जगह मुतय्यन कर दी और कुर्बो जवार की पहाड़ियों पर तोपें नस्ब कर दी। इस तरह हालात बेहतर होने की बजाय मजीद खराब होते गए और फिर 2 अगस्त 1958 को भारतीय फौज पाकिस्तानी इलाके बर्मन बाड़िया के गाँव लक्ष्मीपुर में घुस आई और जबरदस्ती कब्जा कर लिया। नाजरीन, उस वक्त के गवर्नर मशरकी पाकिस्तान मेजर जनरल मोहम्मद अमराव खान स्मगलरों और शरपसंदों की हरकत से पहले ही तंग थे। लक्ष्मीपुर पर भारतीय कब्जा की खबर सुनकर इन्होंने EPR के डायरेक्टर जनरल ब्रिगेडियर साहिबजाद को हर सूरत में पाकिस्तानी इलाका लक्ष्मीपुर वापस लेने का टास्क दिया। ब्रिगेडियर साहिबजाद की दूरदर्श नजरों ने इस मुश्किल काम के लिए
موزوں اور مناسب ترین آفیسر میجر طفیل محمد کا انتخاب کیا۔ 5 اگست 1958 کو حملے کا پلان بنایا گیا۔ میجر صاحب کو یہ اختیار دے دیا گیا کہ وہ موقع محال کے مطابق جو کارروائی مناسب سمجھے کریں۔ 6 اگست کو انہوں نے مجاہدوں کو جمع کر کے نہایت پرجوش اور جذباتی تقریر کی۔ اس میں انہوں نے کہا، مجھے اس مارکے کے لیے رضاکار چاہیے۔ اس مارکے کی کامیابی پر وطن عزیز کے وقار کا انحصار ہے۔ جس جوان کے دل میں ذرا سی بھی ہچکچاہٹ ہو وہ خوشی سے پیچھے رہ سکتا ہے۔ میں کسی کو جبرن ساتھ نہیں لے جانا چاہتا۔ میجر صاحب نے ابھی بات ہی مکمل کی تھی کہ سب کے سب جوان آگے بڑھ آئے۔ سب نے دفاع وطن کے لیے کٹ مرنے کی قسم کھائی۔ ناظرین، میجر طفیل محمد کا منصوبہ یہ تھا کہ 2 مختلف جگہوں سے ایک پلاٹون کے ذریعے حملہ کیا جائے۔ تیسری پلاٹون کی کمان خود میجر صاحب نے سنبھال لی اور سارے مارکے کا انحصار اسی تیسری پلاٹون پر تھا۔ حملے کی رات بہت زیادہ تاریک، گھناؤنی اور خطرناک تھی۔ ہر طرف ہو کا عالم تھا۔ صبح کے 3 بج چکے تھے۔ میجر صاحب نے جوانوں سے کہا، اگر ملک عزیز کو قربانی کی ضرورت ہے تو سب سے پہلے میں اپنی جان قربان کروں گا۔ میجر صاحب کے حکم سے پہلی کمپنی نے جمعدار اعظم خان کی قیادت میں بھارتی پوسٹ پر حملہ کر دیا۔ ناظرین، حملہ ہونا تھا کہ بھارتی مشین گنوں نے جوانوں پر آگ برسانا شروع کر دی۔ دونوں جانب سے زبردست فائرنگ کا تبادلہ ہو رہا تھا۔ اسی اثناء میں میجر طفیل محمد نے نعرہ حیدری بلند کیا تو یوں لگا جیسے زمین تھر تھرانے لگی۔ میجر صاحب ایک جوان کو لے کر آگے بڑھے۔ جب 10 قدم کا فاصلہ رہ گیا تو ایک گولی میجر صاحب کے پیٹ میں آ لگی۔ پھر یکے بعد دیگرے مزید 2 گولیاں آپ کے جسم کو چیرتی ہوئی آگے گزر گئی۔ اس کے باوجود بھی آپ ثابت قدم رہے اور آگے بڑھتے رہے۔ آپ نے ایک ہاتھ زخمی سینے پر رکھا اور دوسرے ہاتھ سے ایسا ناپ تول کر دستی بم پھینکا کہ دشمن کا نام و نشان صفحہ ہستی سے مٹ گیا۔ اب لکشمی پور گاؤں پر بھارتی ترنگے کی بجائے پاکستانی سبز ہلالی پرچم لہرا رہا تھا۔ یہ 7 اگست 1958 کا دن تھا۔ میجر صاحب کا کافی خون بہہ چکا تھا۔ انہیں قریبی CMH کمیلا لایا گیا، جہاں دن 3 بجے آپ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ حکومت پاکستان نے میجر طفیل محمد شہید کی بے مثال بہادری اور جانثاری پر پاکستان کا سب سے بڑا فوجی اعزاز نشان حیدر عطا کیا۔ یہ اعزاز حاصل کرنے والے آپ پاکستان کے دوسرے آفیسر تھے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ آج کی ویڈیو پسند آئے، ویڈیو کو لائک کریں، اسے شیئر کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ہر تحقیقی ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکے۔ شکریہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔